तो ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमारे जो मोबाइल के कोई से ब्राउज़र, जैसे मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र में मान लीजिए ओपन किया हुआ है। तो गूगल क्रोम ब्राउज़र मैंने क्या लिखा है, dc.crsorgi.gov.in। क्या लिखा है, dc.crsorgi.gov.in। इसके बाद लॉगिन करना है रजिस्टर एक्स फंक्शनलीज इंस्टीट्यूशंस पर, और फिर आपको यूज़र नेम पासवर्ड डालना है ग्राम पंचायत के, और कैप्चा कोड कंफर्म करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो डालना है। उसके बाद आप इस होम स्क्रीन पर आ जाएंगे और हमें यहाँ जो लास्ट में 3 लाइन्स दिख रही हैं यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद में डेथ का, चूंकि आप डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, डेथ पर क्लिक करेंगे। इसमें हमें सेकेंड ऑप्शन पर चलना है दोस्तों, रजिस्टर डेथ। इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक जैसे ही करेंगे दोस्तों, तो कुछ समय पश्चात इस तरह से हमारे पास जो है ऑप्शन आ जाएंगे, डेथ रजिस्ट्रेशन, मृत्यु पंजीकरण। अब इसमें नीचे चलेंगे हम, यहाँ लीगल इन्फॉर्मेशन आ रहा है। अब आ रहा है जनरल इन्फॉर्मेशन, सामान्य सूचना। पहली प्राइमरी लैंग्वेज, प्राथमिक भाषा में इंग्लिश ही रखेंगे, सेकेंडरी लैंग्वेज हिंदी रखेंगे, है ना। दूसरे राज्यों में हो सकती है और भी कोई सी लैंग्वेज हो तो वो रख सकते हैं सेकेंडरी लैंग्वेज। डेट ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग जैसे जिस दिन रिपोर्टिंग हुई है वो डालना है। यदि आज रिपोर्टिंग हुई तो आज ही का डाल सकते हैं। इसके बाद इन्फॉर्मेशन ऑफ द डिकेज, मृतक की जानकारी, मृतक की मृत्यु कब हुई है ये हमें अब बताना है। ठीक है, तो जिस दिन मृतक की मृत्यु हुई है वो दिनांक आपको यहाँ डालना है। तो उसके लिए आप यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब जैसे फरवरी में हुई है तो यहाँ मैंने क्लिक किया, मार्च दिख रहा है। तो इसको बेक करने के लिए क्या करना है, हमें यदि महीने चेंज करना है तो ऊपर मार्च 2026 लिखा है तो महीना चेंज कर सकते हैं, मतलब ईयर चेंज करना है तो वर्ष, तो ये हो जाएगा। यदि इसको नहीं करना है, केवल महीना चेंज करना है, पीछे पिछले महीना क्या है, तो ये जैसे 23/2/2026 का है तो 23 तारीख यहाँ देख लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 23/2/2026। कन्फर्म डेट ऑफ डेथ, है ना, मृत्यु की तिथि को कन्फर्म करना है। पहले स्टार में आता, फिर से हम कन्फर्म करेंगे यहाँ, ये 23 तारीख, तो ये आ गया, है ना। इनकी मृत्यु जो हुई है 23/2/2026 को हुई, तो ये कंफर्म हो गई। ठीक है, इसके बाद टाइम ऑफ डेथ, ये आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। सेक्स लिंग, ये जरूरी है कि ये जो फीमेल महिला है या मेल है, पुरुष या ट्रांसजेंडर पर्सन है, वो मेल है तो मेल पर क्लिक कर दिया। इसके पश्चात आप जो है इसमें जन्म तारीख जो इनकी डाल सकते हैं आधार कार्ड के अनुसार। कंपलसरी नहीं है डेट ऑफ बर्थ, लेकिन आधार कार्ड चूंकि आपके पास आजकल सभी का मिल ही जाता है, तो हमें इनका जो आधार कार्ड के अनुसार जन्म तारीख भी डाल सकते हैं। वो कैसे डालेंगे, यही कैलेंडर ओपन होगा। अब इनका चूंकि ईयर सेलेक्ट करना है ना, ईयर यहाँ से सेलेक्ट होगा, जो वर्ष है, तो अब इनका वर्ष है 1966 है, ये अभी इतना आया। फिर ये पीछे वाले एरो पे दबाइए तो ये और आ गया, और दबाइए तो यहाँ आ गया, यहाँ दिख रहा है 1966, है ना, 1966 ये हो गया। इसमें इनका महीना था जनवरी, तो जनवरी पर क्लिक कर दिया। इसके बाद 1 जनवरी, तो 1 पर क्लिक कर दिया, तो ये देखिए क्या लिखा आ गया, 1/1/1966 आ गया, 1/1/1966। इसी के अनुसार उनकी एज भी बाय डिफॉल्ट लिखी जाएगी, 60 साल 1 महीना 22 दिन पूरा आ गया, है ना। अब फर्स्ट नेम लिखना, वर्ष घंटे जरूरी नहीं है, फर्स्ट नेम उनका लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखें। फिर जो सेकेंड हमने हिंदी सेलेक्ट करी तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, उसको हम सुधार भी सकते हैं। तो फर्स्ट नेम हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे इनका नाम श्यामलाल है, तो ये देखिए मैंने लिखा। अब मैं बाहर क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर अपने आप लिखा हुआ जाएगा, है ना, ये आ गया। यदि कुछ गलत आता है तो आप अपने कीबोर्ड से, जैसे मोबाइल से मैं अभी बता रहा हूँ आपको, तो मोबाइल में भी हिंदी कीबोर्ड आता है, तो हिंदी कीबोर्ड इंस्टॉल करके उसको सुधार भी सकते हैं। सही लिखा है बिल्कुल, तो आपको कोई सुधारने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मिडिल नेम यदि हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट नेम यदि है तो आप यहाँ पर लास्ट नेम लिख दें, तो वो भी लिख देता हूँ मैं। अब यहाँ ये देखेंगे दोस्तों, जैसे हम लिखते हैं तो वो हमारा इंग्लिश में जो है वो तो डॉट उसमें आ गया स्टार में। अब जैसे अंतिम नाम मान लीजिए सही नहीं दिख रहा है ना, इनका था भला भी, लेकिन भल भी दिख रहा है। अब इसको हम यहाँ से सुधार कर सकते हैं। ये हिंदी कीबोर्ड हमने ओपन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जैसे भी हम इसको सुधार सकते हैं वो यहाँ से सुधार सकते हैं। ठीक है, जैसे ये आ गया भला भी, तो ये मैंने इसको सही कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हम सुधार भी कर सकते हैं। तो भला भी इनका सही था तो वो मैंने लिख दिया। अब कंफर्म नेम ऑफ द डिसीज्ड, मृतक के नाम की पुष्टि करें। अब पुष्टि के लिए फिर से फर्स्ट नेम लिखना है हमें इंग्लिश लैंग्वेज में ही, मिडिल नेम नहीं है तो रहने दें, लास्ट नेम लिखना है, ये लिख देता हूँ। तो ये देखिए
दोस्तों वही मृतक के नाम की पुष्टि करें। कंफर्म नेम ऑफ डिसीज मैंने कर दिया, श्यामलाल जी गुलाबी। आधार EID नंबर, तो यहाँ हमें सेलेक्ट करना है आधार, है ना। कंपलसरी नहीं है लेकिन लिख जरूर दें क्योंकि आजकल सभी के रहते हैं। तो आधार पे क्लिक करें, इसका नीचे आधार नंबर लिखना है, तो आधार नंबर लिख देते हैं हम। अब इसके बाद दोस्तों आया था मदर से इन्फॉर्मेशन, माता की सूचना। इनकी माता के लिए सूचना है तो आप डाल दें, नहीं तो कंपलसरी नहीं है। उनका भी फर्स्ट नाम लगेगा, पहला नाम, है ना। फिर मिडिल नेम हो तो वो, लास्ट नेम हो तो वो, है ना। मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार नंबर वो, है ना। ये सब कंपलसरी नहीं है। इसी तरह से फादर से इन्फॉर्मेशन है पिताजी की, तो पिताजी की चूंकि नाम ये थोड़ी बहुत जानकारी है तो वो हम लिख देते हैं। जितनी जानकारी उतनी हम लिख सकते हैं। तो हमने उनके पिताजी का नाम लिख दिया है। उसी तरह से अब मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार नंबर उनका, चूंकि उनके पिताजी का तो है नहीं तो हम यहाँ पर ब्लैंक रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति क्या है, तो मैरिड थे। तो स्पाउस इन्फॉर्मेशन, मृतक के पति या पत्नी की जानकारी, तो चूंकि इनकी पत्नी की जानकारी है तो मैं लिख देता हूँ, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, कंपलसरी नहीं है। मैं पत्नी की जानकारी लिख देता हूँ। जैसे उनकी पत्नी की जानकारी थी, स्पाउस मतलब पति या पत्नी थी, मृतक के पति पत्नी की जानकारी, तो पत्नी की जानकारी भी हमने इस तरह से लिख दी है। नीचे उनका आधार नंबर चूंकि मेरे पास है तो वो भी लिख देता हूँ। उसी के अनुसार डेट ऑफ बर्थ की जानकारी भी लिख देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर लिख दूंगा, और ईमेल ID कोई ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है, तो मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। मैंने पूरी डिटेल डाल दी है। अब है एड्रेस ऑफ द डिकीज्ड एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय मृतक का पता। तो इन इंडिया, भारत में हुई है या आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर, तो भारत में हुई तो स्टेट आप आपका सेलेक्ट कर लें। जो भी आपका स्टेट है, राज्य है, उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। इसके कुछ पश्चात आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, जिला, तो जिला आपका जो है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उसको सेलेक्ट कर लें। इसके पश्चात विलेज, सब डिस्ट्रिक्ट, है ना, तो वो आपकी तहसील हो सकती है, तो आप तहसील को सेलेक्ट कर लें। विलेज टाउन आपका जो ग्रामीण क्षेत्र में आता है या शहर क्षेत्र में, है ना। तो विलेज में है, ग्राम में है, तो उसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। सेलेक्ट विलेज टाउन नेम, तो किस जगह पर हुई है, तो वो आपका जो है जिस गांव में हुई है ना। जैसे पंचायत है तो उसके किस गांव में हुई, वो गांव आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर, है ना, क्लियरली। तो वो गांव यहाँ सेलेक्ट कर लिया। इसका पिन कोड लिखना है, और बाकी यहाँ पर बिल्डिंग नंबर नेम पता है तो ठीक है, नहीं तो हाउस नंबर भी पता है तो ठीक है, नहीं तो सीधे स्ट्रीट नेम लिख सकते हैं, आपके गांव का नाम, है ना, सड़क या गली का नाम, लोकल पोस्ट ऑफिस का नाम लिख दें। ये मैं लिखता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा आएगा परमानेंट एड्रेस ऑफ द डिसीज, मृतक का स्थायी पता। तो मृत्यु के समय मृतक के पते के समान ही है, सेम एज द एड्रेस ऑफ द डिसीज एट द टाइम ऑफ डेथ, तो यस पर क्लिक कर दें, है ना। इसके बाद दोस्तों आता है प्लेस ऑफ डेथ, मृत्यु का स्थान। मृत्यु का स्थान क्या, हॉस्पिटल, अस्पताल, संस्था में, हाउस, घर पर या अदर। तो ये जो घर पे होगा तो हाउस का हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर वही जानकारी हमें देनी पड़ेगी यहाँ पर। राज्य बाय डिफॉल्ट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट आपका जो है वो भी दिख जाएगा, वो लिख दें। सब डिस्ट्रिक्ट भी आ जाएगा, वो सेलेक्ट कर लें। ग्राम आपका यहाँ जो ग्राम है, आपके पंचायत जो ग्राम है, जिस गांव में है वो आ जाएगा। पिन कोड लिखना है, फिर उसी तरह से एड्रेस। इसके बाद दोस्तों आएगी इन्फॉर्मेशन, सूचना आता है, जानकारी, जिसने सूचना दी उनकी जानकारी। तो उनके घर के कोई सदस्य हो सकते हैं, या कोटवार हो सकते हैं, या रिश्तेदार, है ना, या फिर आप आस पड़ोसी कोई भी हो सकते हैं। तो उनका फुल नेम लिखना है। ईमेल ID हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल नंबर भी कंपलसरी नहीं हो तो ठीक है, आधार नंबर भी कंपलसरी नहीं हो तो ठीक है ना। एड्रेस वहीं का डाल दें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इसका इस तरह से आता है, प्लीज कंफर्म करवाए, पुष्टि करें। डू यू वांट टू कीप द इन्फॉर्मेशन ऑफ मदर ब्लैंक, माता जी, क्या आप माता जी की जानकारी खाली रखना चाहते हैं। इसे 2 4 पॉपअप आ सकते हैं, तो आप कंफर्म पर क्लिक करते रहें। उसके से इस तरह से आप मैसेज आया, लीगल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली, आ चुका है। तो लीगल इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। अब हम स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन भरेंगे दोस्तों। इसमें सेकेंड ऑप्शन पर आ चुके हैं। तो जो है कॉपी द परमानेंट एड्रेस ऑफ द डिकेज, मृत्यु के समय मृतक के पते की प्रतिलिपि बनाए, है ना। तो हम सेम वही लिख देते हैं, यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक कर देते हैं। सेम वही था तो हमने वही का वही लिख दिया। इसके पश्चात नीचे आते हैं, इन्फॉर्मेशन ऑफ द डिकेज्ड, मृतक की जानकारी, धर्म कौन सा था, रिलीजन कौन सा था, हिंदू था, हिंदू। लेवल ऑफ एजुकेशन क्या था, तो मान लीजिए कक्षा 5वीं तक थे तो वही है। ऑक्यूपेशन कुछ व्यवसाय था, आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो नॉट नोन पर भी इसमें आता है ना, नहीं पता तो ठीक है। इसी प्रकार है अदर इन्फॉर्मेशन, अन्य सूचनाएं। टाइप ऑफ मेडिकल अटेंशन, कुछ मेडिकल अटेंशन थी दी गई थी क्या,
या चिकित्सा देखभाल नहीं थी तो नो पर क्लिक, नहीं तो यस पर क्लिक। वॉज द कॉज ऑफ डेथ, अब इसमें कई सारी चीज़ें रहती है। चिकित्सीय रूप से प्रमाणित किया गया तो यस, नो तो नो, जैसे नो तो नो है ना। अरे कोई बीमारी का नाम है, मृत्यु का वास्तविक कारण कोई था क्या, नहीं था, तो नॉट पे हम कर देंगे, है ना। और होता तो हम उसको वो लिख देते हैं, यहाँ नॉट स्टेटेड पे क्लिक कर देंगे। अभी कई सारी चीज़ें नो, जैसे मृतक धूम्रपान गाड़ी था, यदि हो तो यस पर क्लिक, नहीं तो नहीं रहने, है ना। तम्बाकू चबाने का या पान मसाला सुपारी शराब पीने का, तो नहीं है तो नो नो पर क्लिक, है ना। अब आता है इपिक नंबर। इपिक नंबर दोस्तों जो वोटर कार्ड का नंबर रहता है वो रहता है, तो ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है ना। इपिक नंबर जो वोटर आईडी का नंबर रहता है वो, तो वो लिख दें तो यहाँ इपिक नंबर वो लिखा जाएगा, लेकिन कंपलसरी नहीं है। इसके बाद आता है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो इसको हमको जेपीजी फॉर्मेट, फोटो फॉर्मेट, पीएनजी, पीडीएफ में डाल सकते हैं हम, और 8 MB तक ही डाल सकते हैं, ठीक है। तो एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्लेस ऑफ डेथ, एड्रेस प्रूफ के लिए आप क्या डालना चाह रहे हैं, तो मान लीजिए आधार कार्ड डालना चाह रहे हैं, इसमें बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, है ना। मान लीजिए आधार डाल रहे हैं तो आधार पर क्लिक कर दीजिए, आधार को यहाँ से अपलोड करना है आपको, ठीक है। इसी तरह आप और भी डेथ सपोर्टिंग फॉर्मेट जो पीले रंग का रहता है, सपोर्टिंग फॉर्मेट बताते हैं कि ये उनकी डेथ हो चुकी है, उसको अपलोड कर दें, है ना। और भी कोई से डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं वो सब अपलोड कर दें, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। चलिए मैं करता हूँ। सब अपलोड करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए स्टिकर इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज हमारे सामने आ जाएगा, है ना। अब पूरी चीज़ें आ जाएंगी, लीगल इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी पूरी हमारे सामने, है ना। अभी हम एक बार पूरा चेक कर लें, नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद क्या होता है, स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन कंफर्मेशन आता है, इसको भी पूरी चेक कर लें और फिर रजिस्टर पर क्लिक कर दें। ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब कंफर्म का क्या आ रहा है वो दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ आता है सर्टिफिकेट ऑप्शन प्रमाण पत्र विकल्प। आपको इंग्लिश और हिंदी, अकेले इंग्लिश में चाहिए अकेले हिंदी में, या बोथ में, दोनों लैंग्वेज में चाहिए तो बोथ कर दिया। रिमार्क में ओके लिख दें, या कुछ लिखना चाहें तो वो लिख दें, या चेक बॉक्स पर क्लिक कर दें। अब जो है मैं रजिस्टर पर क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा दोस्तों तो यहाँ अप्रूव डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए सर्टिफिकेट जो है बन चुका है दोस्तों। अब अप्रूव डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ गया है। अब मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा और सीधे डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर कर प्रिंट कर कर भी जो है आवेदक को प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है दोस्तों कि किस तरह से हमें एक सिंपल हम मोबाइल से भी यदि चाहें तो आसानी से जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह दोस्तों हर छोटी से बड़ी अपडेट सबका होने के लिए आप मेरे साथ बने जो रही है। आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।